Good morning, all of you. Today discuss topic triangle exercise 7.1. First question, in quadrilateral ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसका डायग्राम आपकी बुक पे दिया हुआ है। नाम है ए बी सी और डी। This angle is equal to this angle and this side is equal to this side. Given in quadrilateral ABCD, AC is equal to AD and AB is the bisector of angle A, angle A. इस A का बाइसेक्टर है, यानी एंगल 1 और 2 नाम दे दे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, so that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? ये आपका BC है और ये आपका BD है। BC और BD के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो आपको टू प्रूव करना है इसमें, अगर आपको लिखना है तो पहले गिवन लिख दो कि इन क्वाड्रिलेटरल का एक डायग्राम बना दिए, ABCD AC equal to AD, AB is the bisector of angle A, AB is the bisector of angle A. to prove, ये आपको प्रूव करना है, फर्स्ट में ट्रायंगल ABC congruent triangle ABD, और सेकेंड प्रूव करना है, सेकेंड में व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, अबाउट BC एंड BD। बताइए किस प्रॉपर्टी से हम प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड से। तो हाँ बोलो बोलो। AC इक्वल टू AD। हाँ तो इसने इसका नाम दे दिए 1 और इसका नाम दे दिए 2, और क्या लिख सकते? हाँ AB कॉमन। क्लियर हो गया? अरे आप पहले से स्ट्रेटजी बना लिए कि हमको क्या क्या लेना है और किस कन्वेंसी रूल का, किस कन्वेंसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, आप कर लिए। अब आप इसको प्रूव कर दीजिए। आप लिख सकते हो प्रूफ में, पहले दोनों ट्रायंगल का नाम देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में आप साइड पहले दिखा दो, इसका AC और इसका AD, AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD। क्या लिखेंगे रीजन? गिवन। हाँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या लिखेंगे? तो AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, या ये भी आ गया आपका गिवन में। तो एक साइड ले लिए, एंगल ले लिए, फिर AB और इक्वल टू AB। हाँ बोलो। हाँ, अगर या तो आप एंगल 1 इक्वल टू 2 नाम दे दिए तो लिख सकते हो, या CAB, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB लिख सकते हो, DAB, और नहीं तो BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD, BAD। आप तीन ढंग से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी।
जैसे लिखिए, जो आपको इजी लगे आप उसका यूज करो। तो यहाँ पर हम पहले साइड लिखे, फिर एंगल और फिर साइड, यानी साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप कह सकते हो ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ABD। चलिए कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब if two triangles are congruent, corresponding sides and corresponding angles are equal, हमने 3 का यूज किया, एक साइड, दो साइड का और एक एंगल का। अब बताओ तो इसका रिमेनिंग साइड और क्या क्या बच गया। आप एक साइड एक AC ले चुके हैं और AB भी ले चुके हैं, बच गया BC इधर और इधर BD। तो BC इजकल टू BD आप लिख सकते हो। हाँ, CPCT का फुल फॉर्म ऑफ CPCT। हाँ, तो आपका जो सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट अबाउट या व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, वी कैन से BC, वी कैन से BC is equal to BC, BC is equal to BD by CPCT। ओके, तो सेकेंड का आंसर ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। मेन आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूं। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलिए नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कोई पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आपका डायग्राम दिया हुआ है 7.17। अगर आपके पास बुक है तो सामने में आप बुक रख सकते हो, है ना, सामने में आप बुक रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और ये डायगोनल और ये डायगोनल ऐसे ज्वाइन, नाम है A B C और D। this side is equal to this side, this angle is equal to this angle। ओवरलैप फिगर है। ABCD is a quadrilateral given ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, AD is equal to BC। देखो यहाँ AD और ये BC दोनों इक्वल दिया हुआ है, एंड एंगल DAB is equal to एंगल CBA। DAB यानी दिस एंगल is equal to CBA, दिस एंगल। ये दोनों एंगल कंप्लीट एंगल A और B इक्वल है। टू प्रूफ आपको इसमें प्रूव करना है, फर्स्ट में ट्रायंगल ABD
ABD congruent triangle BAC। सेकेंड प्रूव करना है BD इक्वल टू AC, और थर्ड प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो मेन आपका फर्स्ट ही प्रूव करना है, दो आप डायरेक्ट CPCT से लिख सकते हैं, है ना, दो आप डायरेक्ट CPCT से लिख सकते हैं। फर्स्ट कहना चाह रही हो कि ट्रायंगल ABD ले ले, ABD तो ले लेते हैं प्रूफ में। प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं BAC एंड ट्रायंगल BAC। अब आपको किस प्रॉपर्टी का यूज करना है वो पहले देख ले। तो ABD में एक साइड क्लियर है और एक एंगल भी आपका क्लियर है, एक साइड ले लिए, एक एंगल ले लिए, और ये क्या कॉमन है, कौन कॉमन है, AB कॉमन है। हाँ AB कॉमन है, तो ठीक है, आप पहले दिखा दो इस ABD का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल। दो साइड मीन्स पहले AB इक्वल टू BA, AB फर्स्ट ट्रायंगल का और BA सेकेंड ट्रायंगल का, दोनों का इक्वल है। AB इक्वल टू BA कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ये साइड दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल में AB और AB कहे चाहे BA कहे, देखो यहाँ भी दोनों स्टार्टिंग में है, यहाँ दोनों स्टार्टिंग में है। इसके बाद ABD का एंगल A ले लो और इसका एंगल B ले लो, BAC का एंगल B ले लो, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन। आप ये लिखें चाहे जो दिया हुआ है ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया, फिर इसका AD देखो शुरू और लास्ट, और इसका BC शुरू और लास्ट, यानी AD इक्वल टू BC, ये भी आपका गिवन दिया हुआ है, ये भी आपका क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है। अब आप किस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी रूल। कंग्रुएंसी रूल से आप ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट ट्रायंगल BAC कह सकते। अब जब कंग्रुएंट हुआ तो इसका 6 पार्ट इक्वल होगा, 3 पार्ट तो हम यूज कर चुके जो दिया हुआ था। अब 3 पार्ट क्या क्या बच गया, इसमें हम एंगल एक लिए थे तो 2 एंगल बचा, जैसे A इक्वल टू B किए तो ABD का दिस एंगल और ACD का दिस एंगल इक्वल होगा, तो इसकी हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है BD इक्वल टू AC। देखो लास्ट का BD और इसका AC आप लिख सकते हैं सेकेंड में, ये फर्स्ट प्रूफ हुआ, सेकेंड में BD इक्वल टू AC क्यों इक्वल होगा, CP क्या लिखेंगे, हाँ बस इतना ही लिखना है। मेन आपको कंग्रुएंट प्रूफ हो गया, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे भी देखो ना, ये जो दोनों ट्रायंगल हम कंग्रुएंट प्रूफ किए तो इसका BD देखो लास्ट में दोनों है और इसका AC भी लास्ट में है, यानी ये आपका ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए CPCT से होगा। थर्ड ABD देखो ABD यानी दिस एंगल जो टिक लगाए हुए हैं
इतना दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यही होगा ना। ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, ये नहीं होगा, इसका इक्वल बी ए सी, दिस एंगल, ये एंगल। तो ये भी आपका एंगल बी और ए, यहाँ पर देखो बी और यहाँ आपका ए है, ठीक है, मिडिल में है। तो थर्ड भी सेम नाम लिख करके ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी आपका सेम होगा सी पी सी। ये समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, नोट हो गया। कर लो कर लो। चल रहा है, चल रहा है। नोट हो जाएगा बोलना, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendicular to a line segment. Perpendicular to a line segments AB, so that CD bisects AB. देखिए इसका नंबर 3, ये डायग्राम है, यहाँ नाम है ए बी सी एंड डी, ये परपेंडिकुलर दिखाया और ये भी परपेंडिकुलर दिखाया, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये डायग्राम है। एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी are equal perpendicular. Equal perpendicular means AD equal to BC, or this angle 90 degree, this angle 90 degree. So that CD bisects AB. CD bisects AB, यानी आपको प्रूव कर दो OA is equal to OB। पहले तो लिख दो गिवन AD and BC are equal perpendicular to prove, आपको प्रूव करना है कि CD bisects AB, CD bisect
ए बी, या इसको एक लैंग्वेज में और कहेंगे, ये लाइन सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आप प्रूव कर दो ओ ए इजकल टू ओ बी, ओ ए इजकल टू ओ बी। अगर हम ये दोनों लेंथ को इक्वल प्रूव कर दें, इसका मतलब ये लाइन इसका बाइसेक्टर है, दिस लाइन बाइसेक्ट्स ए बी। चलिए कैसे करेंगे? आरएचएस, आरएचएस से कैसे करोगे? आरएचएस से नहीं होगा। आप 90, आप 90 देख लिए तो डायरेक्ट राइट एंगल समझ गए कि चलो 90 है तो आरएचएस से होगा। तो आरएचएस से करने के लिए पहले आरएचएस तो आप लिए ठीक है, सोचे हैं, आपका सोच शुरू में ठीक रहा, लेकिन सोचने बोलने से पहले आपको देखना होगा कि एक राइट हो गया, एक हाइपोटेनस भी होना चाहिए इक्वल। आरएचएस का मतलब क्या कि राइट होना चाहिए 90 डिग्री, हाइपोटेनस होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। तो बताओ इसका दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस का नाम क्या है? ओसी और ओडी। तो ये तो आपका दिया हुआ नहीं है। चलिए अगर दिया हुआ रहता तो हम उसको ले सकते थे, और एक साइड, तो आरएचएस से आप कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इसलिए कि हाइपोटेनस आपका इक्वल नहीं होगा। सोचना है, सोच तो सकते ही हैं, मेरे पास 5 प्रॉपर्टी है, पांचों में हम कोई भी सोच सकते हैं, सोचने में मेरा थोड़े है। हाँ, लिखने के पहले हमको हमको कर लेना है क्लियर कि तीनों प्रॉपर्टी किसमें मिल रहा है। चलो और कोई दूसरा बताओ। चलिए अब है, एक का कहना है एंगल एंगल साइड, है ना, और एंगल 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 साइड से कह सकते हैं, और एक का कहना है कि सर जब एंगल एंगल साइड लिए तो और किससे हो, एंगल साइड एंगल से ही होगा। तो इसमें थर्ड एंगल करके जो कल बताए थे कि अगर ए ए एस से अगर हो सकता है तो इससे भी हो सकता है ना, इसके लिए केवल आपको थर्ड एंगल लिखना पड़ेगा, यानी आप दोनों का किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अब हम पहले से पहला प्रूव करते हैं, ठीक है? तो आप पहले तो ढूंढ लिए कि हमको किससे करना है। अब आप लिख लीजिए नाम प्रूफ में, इन ट्रायंगल का नाम लिख लिए, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी एंड ट्रायंगल। अब देखिए ये ओ एंगल किसका इक्वल होगा? 2 का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ओ ए डी लेंगे अरेंज करके, ओ ए डी। अब आप दिखाइए इसका, इस ट्रायंगल का ओ बी सी में एंगल 1 और इसका एंगल 2, अभी आप बताए भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल के बाद आ जाइए फिर दूसरा एंगल B इजकल टू ए, इसका एंगल B और इसका एंगल A 90 डिग्री गिवन दिया हुआ है, और थर्ड में इसका BC और इसका AD, हाँ क्योंकि इक्वल परपेंडिकुलर है तो BC इजकल टू AD गिवन। यहां पर आप दो एंगल और एक साइड लिए, दो एंगल कंटिन्यूअस में है और उसके बाद साइड है, इसलिए AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप कह सकते हो ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAD। ये आपका अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, लेकिन आपको ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि CD बाइसेक्ट्स AB। तो आपको लगेगा कि सर हम कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किए,
आपको प्रूव करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी। बताओगे कोई? हाँ हाँ, इसलिए हाँ, तो इससे आप सीधी स्थिति से, इससे आपका ओ बी इजकल टू ओ ए आ गया, ओ बी इजकल टू ओ ए सी पी सी टी से लिख सकते हैं। और जब ये लिख दिए दिस साइड इजकल टू दिस साइड, इसका मीन्स क्या हुआ कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट CD बाइसेक्ट AB, यही आपका प्रूव हो गया। तो मेन आपको ये ढूंढना था कि आपको क्या करना है। अभी एक बता रहा था स्टूडेंट, एंगल साइड एंगल का भी हम यूज करेंगे। आप आ जाइए, एंगल साइड एंगल के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा जरा बता दो तो। अगर कोई जैसे ये भी किया, अगर इससे भी करता है तो ये भी करेक्ट है, लेकिन उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा वो हमको बता दें। PCO, PCO दिस एंगल हुआ, और ADOE एंगल हुआ। अभी आपका कहना है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों एंगल इक्वल है? ये तो दिया हुआ नहीं है। आप आ गए कि अगर ये दोनों लाइन अल्टरनेट एंगल क्यों लिए यहाँ पर? पैरेलल लाइन थोड़े जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। अच्छा, ये 90 है और ये 90 है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, यही ना? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था इक्वल। चलिए गुड, एकदम ठीक बताए हैं। और नहीं तो आप अभी जो दिमाग लगाए, बहुत अच्छा दिमाग आपका था, आप करेक्ट लगाए हैं, अल्टरनेट यहाँ पर होगा। अगर आप अल्टरनेट नहीं लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हो कि अगर इस तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये दो इस दो का इक्वल है, तो थर्ड एंगल सी इजकल टू थर्ड एंगल डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड एंगल मतलब दो अगर इक्वल है तो थर्ड भी इक्वल होगा। अगर दो एंगल क्रॉसपोंडिंग इस दो का इक्वल है तो ये थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। तो ऐसे खाली थर्ड का हम यूज करके लिख सकते हैं। तो आपका ये दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, यानी ये एंगल दिखाएंगे, ये एंगल दिखाएंगे और साइड दिखाएंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्ड एंगल, तो ये आप समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक एक क्वेश्चन का आप तीन तीन मेथड से कर रहे हैं, है ना? तो मेन यही जानना चाहिए, आपका सबका करेक्ट होगा। इसका भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट का भी यूज कर सकते हैं। मेन जो 5 प्रॉपर्टी है कॉन्वेंसी का, वो हमको ढूंढना है कि कैसे आएगा, किस कहां से एंगल हमको इक्वल मिलेगा। आपका दो मिल जाएगा आसानी से, थर्ड के लिए आपको सोचना पड़ेगा, कभी साइड के लिए, कभी एंगल के लिए। तो जो पहले का प्रॉपर्टी है उसी से हम थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं। इसको मिटावे,